Good morning, students. In today's class, we will revise chapter 10 for midterm. आज की क्लास में हम मिडटर्म एग्जाम के लिए चैप्टर 10 का रिवीजन करेंगे। वैसे चैप्टर 10 को पढ़ा दिया है, लेकिन इसको एक बार और दोबारा से चैप्टर 10 करते हैं। सर्कल है क्या? ठीक है, तो सर्कल की जो 10th क्लास में है, सर्कल का सिर्फ टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, यही चीजें हैं इसमें दो थ्योरम है, एक है थ्योरम 10.1 और 10.2। पहली थ्योरम में क्या है? पहली थ्योरम में बताया गया है इफ ए लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। वो टेंजेंट का क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और दूसरी थ्योरम में है टू टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ड्रॉन, दे आर इक्वल इन लेंथ। अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट खींचे जाते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये दोनों थ्योरम है और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। मोस्टली जो क्वेश्चन है आएगा वो क्वेश्चन आता है सेकंड थ्योरम के से रिलेटेड। सेकंड ही थ्योरम इसमें मेन है। तो फर्स्ट तो आपने रखी है, लेकिन फर्स्ट कोई खास नहीं है। सेकंड थ्योरम को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन हाँ, पहली थ्योरम चलो बता देते हैं। एक टेंजेंट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम 1 एक स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सपोज ये सर्कल है, ये हमें गिवन में दिया होगा सर्कल, दिस इज सर्कल एंड दिस इज टेंजेंट। ये टेंजेंट बनाया मैंने, टेंजेंट हो गया, ठीक। सेंटर O और ये यहां से इसकी रेडियस है, ठीक है ना? तो टेंजेंट रेडियस क्या है इसकी? R, ठीक, क्लियर? ये टेंजेंट है A और B, ठीक। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, टच करता है इसको? पॉइंट P पर। और अब मैंने इसका एक और पॉइंट आगे ले लिया है, ये पॉइंट R ले लिया, ठीक है ना? तो प्रूव करना है। अब गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन इन सर्कल ब्रैकेट OR, इसका मतलब क्या होता है? सर्कल ऑफ सेंटर O रेडियस R इन COR, ठीक है ना? And the tangent AB is the tangent. AB is tangent. Tangent of a circle. तो क्या प्रूव करना है? ट्रू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है OP परपेंडिकुलर, ये कुछ है ना, परपेंडिकुलर, OP परपेंडिकुलर टू AB पर परपेंडिकुलर। तो कंस्ट्रक्शन में, ठीक, कंस्ट्रक्शन में क्या खींचेंगे? टेक एनी पॉइंट Q, ये Q ले लिया, ये R। टेक एनी पॉइंट Q on tangent, join OQ which intersect circle at R, जो सर्कल को R पर इंटरसेक्ट करता है। अब देखो प्रूफ में क्या करना है। प्रूफ में देखिए,
ओपी रेडियस है, ओआर भी रेडियस है, तो ओपी इज इक्वल टू ओआर हो गई। ओपी इज इक्वल टू ओआर, ये लिख देंगे। ये क्या हो गई? रेडियस, रेडियस होगी। बट इसमें क्या दे रखा है? OQ, OQ ग्रेटर देन OR। OQ OR से बड़ा है। जब OQ OR से बड़ा है, सो दैट OQ ग्रेटर देन OP, है ना। OQ क्या होगा? OP से बड़ा होगा। OP से बड़ा हो गया तो OP, so that OP यहां लिख देते हैं इसको, OP स्मॉलर देन OQ, ठीक है ना। OP और परपेंडिकुलर जो होता है स्मॉलेस्ट होता है इन ट्रायंगल में, तो क्या हो? परपेंडिकुलर इज द स्मॉलेस्ट, सो दैट OP इज द परपेंडिकुलर ऑफ AP। यही क्वेश्चन होता है, ठीक है। समझ में आ गया? क्योंकि जो ट्रायंगल का स्मॉलेस्ट साइड होती है दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, ये थ्योरम समझ में आ गया आपके। अब इसकी दूसरी थ्योरम कराते हैं 10.2। थ्योरम ही मेन है इस चैप्टर में। सेकंड थ्योरम क्या है? 10.3 थ्योरम टेन पॉइंट टू में फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये कोई सर्कल है, ठीक, और यहाँ पॉइंट P ले लिया। P से पॉइंट P से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए। देखो टेंजेंट आप ड्राइंग करेंगे अच्छे से तो बढ़िया तरीके से आना चाहिए, ठीक। और एक टेंजेंट ये आ गया हमारा, ठीक। ये सेंटर है इसका O, इसके साथ। और ये चीज हम प्रूव करेंगे कि कौन सी? कि perpendicular drawn from the center to the tangent makes 90 degree angle। ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, ठीक। अब इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक। ये 90 A और B, क्लियर। अब गिवन में क्या लिखना है? गिवन में करना है in circle COR, ठीक है ना। AP and BP are two tangents of ए सर्कल। यानी AP और BP सर्कल के दो टेंजेंट हैं। कहां से? फ्रॉम द एक्सटर्नल। तो क्या प्रूव करना है? टू प्रूव। ये देखो प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है लेंथ ऑफ बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल। इट मींस AP इज इक्वल टू BP। कंस्ट्रक्शन में क्या है? इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, दूसरे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन। join OP, OA and OB, इनको तीनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का फॉर्म है, ठीक। अब आ जाओ प्रूफ में। तो प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं, APO और BPO, इन दोनों में लेंगे क्या? कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इन ट्रायंगल APO
एंड ट्रायंगल बीपीओ, दोनों में एपी और बीपीओ में। तो सबसे पहले देखेंगे ये ओपी हाइपोटेन्यूज दोनों में कॉमन है ना, या रेडियस लेंगे OA इज इक्वल टू OB। क्यों है इक्वल? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल। तो सेम सर्कल की रेडियस तो इक्वल होंगी कि नहीं? दूसरा ये 90 डिग्री पहली थ्योरम से, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP 90 डिग्री ईच 90 डिग्री हो गया। अब उसके बाद हाइपोटेन्यूस OP इज इक्वल टू OP, ठीक, दैट इज कॉमन। ये कॉमन हो गया। अब देखो जब ये कॉमन हो गया तो हमारा क्राइटेरिया क्या बना? हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल एंड साइड, RHS बना। देयरफॉर ट्रायंगल APO congruent to triangle BPO by the rule RHS। RHS क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रेंट हो गया। ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो क्या हो जाएगा भाई? CP AP इक्वल टू BP बाय CP। तो CP से ये इक्वल प्रूफ हो गया। हमें यही करना था कि नहीं प्रूफ? नहीं, ये सेकंड थ्योरम आपकी प्रूफ। इज इट क्लियर और नॉट? ओके। अब हमने जब दोनों थ्योरम आपको समझा दी तो इन दोनों थ्योरमों से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे आप। अब एक्सरसाइज में जाते हैं और कुछ क्वेश्चन कराते हैं। जैसे आप एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन कर लोगे, एनसीईआरटी एग्जाम में तो सफिशिएंट है काफी है। और ये एक ही दिन का चैप्टर है, ये सर्कल ज्यादा नहीं है, एक दिन से ज्यादा नहीं, ठीक। तो आओ चलो एक्सरसाइज में, मैं आपको एनसीईआरटी की ही एक्सरसाइज कराऊंगा, है ना। एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज में फिलअप्स वगैरह हैं। क्या है? फिलअप्स वगैरह हैं, ठीक। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है। तो एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? तो बताओ, एक सर्कल से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब जैसे इस पॉइंट पर ये है, एक टेंजेंट मैंने ये खींच दिया, एक टेंजेंट मैंने ये खींच दिया, यानी बहुत सारे टेंजेंट, इधर से टेंजेंट, इधर से टच करते हुए, सॉरी ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट वी कैन ड्रॉ। ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हम खींच सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में टेंजेंट टू ए सर्कल, ये आप कर लेना, ठीक है ना। इंटरसेक्ट, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट सर्कल, कर दे, क्लियर है। क्वेश्चन है जैसे ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसमें टेंजेंट होती है, वो तो बात क्लियर हो गई। अगर कोई इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है लाइन है और इसने सर्कल को 2 पॉइंट ए और बी पर इंटरसेक्ट कर दिया, तो इस कंडीशन में इसको हम टेंजेंट नहीं बोलेंगे। कुछ बच्चे इसको कोड बोल देते हैं। कोड जब होती है जब सर्कल टू सर्कल की, तो एक लाइन आ रही है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम सेकेंड। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंड। तो ये सेकेंड होता है। सेकेंड हमेशा 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और टेंजेंट 1, ठीक है।
और जिस पॉइंट पर टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। जैसे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी में, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25. The radius, ये है सर्कल, ठीक, जिसका सेंटर था O। यहाँ कोई पॉइंट है Q, क्या है Q, और इस Q से O को हमने मिलाया है, हमने मिला दिया, ठीक, ये हो गया। इसकी लेंथ क्या है 25 सेंटीमीटर, और एक ये हो गया टेंजेंट, क्या हो गया ये टेंजेंट। टेंजेंट हो गया यहाँ पर P, जिसकी लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है इसकी रेडियस क्या होगी, तो रेडियस हमेशा क्या है इस पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी नहीं, सॉल्यूशन के लिए इन ट्रायंगल POQ, हम POQ ट्रायंगल में लेते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक, और ये बेस हो गया और ये इसका परपेंडिकुलर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम P इज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, OQ इज इक्वल टू अंडर रूट, आप अंडर रूट में मत करो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, थ्योरम के हिसाब से करो। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर, और OQ कितना है हमारे पास 25, OP निकालना है और प्लस 24 स्क्वायर, ठीक, 25 का स्क्वायर 625, OP स्क्वायर प्लस 576, इसको इधर ले आए, 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। तो करें इसमें से माइनस, कितना बचा 49 इज इक्वल टू OP स्क्वायर, सो दैट OP इज इक्वल टू अंडर रूट 49। तो OP कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितना आ गई 7 आ गई, ओके 7 सेंटीमीटर आ गई। तो रेडियस क्या हुई, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गई। तो समझ में आ गया कि नहीं क्वेश्चन। तो इस तरह से एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं, ये 1 नंबर में आता है ऐसा क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ, इसमें एंगल फाइंड करने वाला, फिर उसके बाद कुछ प्रूव करने वाली क्वेश्चन, ठीक। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, डायग्राम दे रखा है और इसमें एंगल पूछा है, ये क्वेश्चन है, ठीक, पॉइंट P है और यहाँ पॉइंट है Q, P और Q, और ये सेंटर है, एक एंगल इधर बना और एक इधर बना, और इधर से यहाँ से एक टेंजेंट और यहाँ से एक टेंजेंट, ये क्या है पॉइंट Q, और ये जो एंगल है थोड़ा सा इधर है, इस तरह से है, हाँ अब सही है, ठीक, क्योंकि इस एंगल 110 लगना चाहिए। ओह क्लियर। तो कह रहा है इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को ये तरीका, ये 90 डिग्री एंगल हो गया और ये 90 डिग्री हो गया कि नहीं, और इसको मान लिया मैंने एक्स। OPPQ क्या है, कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर है कि नहीं। इन
क्वाड्रिलेटरल। ओ पी टी। अब इसमें 3 एंगल हो गए और एक्स पूछा है, ठीक। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। एंगल P प्लस 110 प्लस एंगल Q प्लस x इज इक्वल टू कितना होता है इसका सम? 360 डिग्री। तो P और Q दोनों की वैल्यू क्या है? 90 प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक। तो इन दोनों का कितना हो गया? 180 प्लस 110 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस कितना हो गया? बोलो 290 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना हो गया? 70 डिग्री। एक तो ये तरीका है और दूसरा आपको नहीं है तो एक स्टेटमेंट याद करना चाहिए। ये जो अपोजिट एंगल होते हैं इनका सम दोनों का क्या होना चाहिए? 180 के बराबर होगा प्लस इक्वल टू 180, सीधा डायरेक्ट निकाल। x इक्वल टू 180 माइनस 110 70 डिग्री। तो ये बिल्कुल शॉर्ट में हो जाएगा। क्यों? कि इन दोनों का सम 180 होता है। ये द एंगल अपोजिट एंगल हो गए, ये क्या होते हैं? एक दूसरे में सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। ये थ्योरम भी है, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही कराऊंगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे आप। अभी प्रूफ वाला क्वेश्चन है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर टू ए सर्कल आर पैरेलल। प्रूव दैट टेंजेंट आर ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर। तो सबसे पहले हम डायमीटर खींचेंगे। ये हमने डायमीटर लिया। तो डायमीटर क्या होता है? ओ पासिंग थ्रू द सेंटर। ये ओ हो गया, ठीक है ना। ये डायमीटर हो गया, सपोज करो ए बी। और यहां से हमने 2 टेंजेंट खींचे दोनों एंड से। इसने कहा है ड्रॉ द टेंजेंट थ्रू द 2 ends of the diameter, डायमीटर के एंड से। ये टेंजेंट होगा कि नहीं दोनों, ठीक। डायमीटर के एंड से टेंजेंट खींचते। अब ये टेंजेंट खींची तो ये प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे, ठीक है ना। इनका नाम लें एक्स वाई और दूसरा एक्स डैश वाई डैश। तो गिवन में क्या आ जाएगा? एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टेंजेंट्स passing through the end of diameter, यानी डायमीटर के एंड से पास होते हैं। तो क्या प्रूव करना है? प्रूव एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई। इसी पैरेलल प्रूव करना है। करो प्रूफ में, सिंपल है। तो प्रूव करना है। देखिए यहाँ पर ये कितनी डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक। तो एंगल
एक्स ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिख देंगे? एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। दूसरी साइड में क्या लिखे मैंने? एंगल एक्स डैश ओ एक्स डैश बी ओ, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, सेम रीजन, एंगल ऑन द पॉइंट ऑफ। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए? इक्वल। देयरफॉर एक्स ए ओ इक्वल टू एक्स डैश बी ओ। जब ये एंगल इक्वल हो गए, ठीक, इन दोनों का सम क्या हो गया? एंगल एक्स ए ओ प्लस एंगल एफ डैश बी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 होने पर क्या हो गई? ओ इंटीरियर, इंटीरियर हो गए। जब एक ही साइड में दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, दैट इज कॉल्ड कोइंटीरियर। कोइंटीरियर होते ही एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। कोइंटीरियर जब होते हैं जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। तो ये आपस में पैरेलल हो गए, ठीक। ये टू वाले क्वेश्चन में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे हो गया टू वाला क्वेश्चन। अब मैं आपको और बताता हूँ क्वेश्चन। देखो एक और क्वेश्चन है, प्रूफ वाला ही क्वेश्चन है, बाकी तो सारे सॉल्व करने वाले आप कर लो। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन, सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, यानी सर्कल की चारों तरफ क्वाड्रिलेटर। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, NCERT का है। ये सर्कल है और सर्कल के चारों तरफ क्वाड्रिलेटर बनाया है, ठीक। ये क्वाड्रिलेटर बनाया सर्कल के चारों तरफ, थोड़ा सा तो ज्यादा हो गया, चलो दोबारा से ए सर्कल, ठीक। ए बी सी डी क्या है? क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर, ठीक। और इनको जहां टच करता है वो पॉइंट, वो पॉइंट के नाम पे रखते हैं। तो क्या पॉइंट है? P Q R S। तो क्या प्रूव करना है? टू को सीधा टू भी लिख देते हैं, तो बीच दोनों पे है प्रूव करना है हमें। ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है ना। अब आप पूछिए, शेप वही, टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। देखो फ्रॉम पॉइंट ए पी एंड ए एस आर इक्वल, क्यों होंगे इक्वल? द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट ए। तो ए पी इज इक्वल टू ए एस। इक्वेशन फर्स्ट, रीजन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट ए से हो गया, इक्वल होंगे, ठीक। दूसरी क्या हो जाएगा? बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। इक्वेशन सेकंड, इसमें भी सेम रीजन आएगा, बस ये आ जाएगा फ्रॉम पॉइंट बी, है ना। द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी। अब आए इसमें पॉइंट सी से,
तो क्या हो जाएगा RC इज इक्वल टू QC, यानी RC लिख दो या CR इज इक्वल टू CQ, इक्वेशन थर्ड। और नेक्स्ट इधर आ जाएगा DR इज इक्वल टू DS, इक्वेशन फोर। सभी का रीजन सेम, ठीक है ना। इनको ऐड कर दें, एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इन सबको ऐड करो। तो एक साइड में क्या बनेगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। दूसरी साइड में क्या बनेगा, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस PS। अब देखो हमें AP प्लस BP क्या बनेगा, एक पी है तो ये बन गया AP प्लस BP, ये बन जाएगा। और CR प्लस DR ये CQ बन जाएगा। AS प्लस DS AB बन जाएगा। BQ प्लस CQ ये बन जाएगा BC। तो ये किसके बराबर हो गया बोलो, AB, और प्लस ये किसके बराबर हो गया, CD। दिस इज इक्वल टू AD और प्लस BC। यही प्रूव करना था कि नहीं हमें, तो बहुत सिंपल है, बस आप थ्योरम का कंसेप्ट आप अपने माइंड में रखें, उससे नहीं हो थ्योरम कहाँ जा रही है। थ्योरम थोड़ा सा हो गई कोई दिक्कत हो गई, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और है, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी की सारी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसीलिए एनसीईआरटी का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन नंबर 9, ये दो टेंजेंट हैं, एक टेंजेंट, ठीक, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, डायग्राम ठीक। यहाँ पॉइंट P, ए पॉइंट P है और ये पॉइंट Q, ये क्या है, डायमीटर से जा रहा है O से। दूसरा टेंजेंट क्या है, ये कहाँ टच कर रहा है इसको, C पर। तो अब हमें जो मिला ना ये करना, इस एंगल की वैल्यू बतानी है, A B। तो फाइंड एंगल प्रूव करना है, हाँ फाइंड करना है प्रूव एंगल AOB 90। और गिवन क्या है इसमें, गिवन है XY पैरेलल टू X डैश Y डैश, ठीक है ना। और बाकी भी टेंजेंट डायग्राम में दे रखा है, क्लियर। अब आ जाओ कंस्ट्रक्शन में, क्या ज्वाइन कर दिया हमने, OC को, बस ज्वाइन OC, ठीक। प्रूफ में आओ, प्रूफ में सबसे पहले मैं इन दो ट्रायंगलों में लूंगा, इन दोनों ट्रायंगल, ठीक। तो इन दोनों ट्रायंगलों में पॉइंट A से देखना कंसेप्ट, AP और AC दोनों टेंजेंट है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे या नहीं। OP और ये दोनों क्या है, रेडियस है, इक्वल होंगे कि नहीं, तो ये आ गया कॉमन।
तो एस एस ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कहने का मतलब क्या हुआ, एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए कि नहीं, बोलो ठीक। तो करो, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC, ठीक, AP इज इक्वल टू AC। क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक। दूसरा OP इज इक्वल टू OC, ये क्या लिखेंगे, इसका रीजन रेडियस। तीसरा पॉइंट है OA इज इक्वल टू OA, दैट इज कॉमन हो गया। अब हमें ट्रायंगल में सो दैट ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC बाय SS, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये एंगल आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए कि नहीं, ये नो दिस, ये दोनों एंगल बाई CP ठीक। सो दैट इसको एंगल 1 ले लें, इसको एंगल 2, है ना। सो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CP, CP हो गया। सिमिलरली इस ट्रायंगल में लिख देंगे, सिमिलरली करते हैं इसको, सिमिलरली इन ट्रायंगल, इसमें GOQ एंड BOC में, इसको मैंने ले लिया एंगल 3 और एंगल 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन। एक चीज आपको पता है क्या गिवन है, XY पैरेलल टू XY, ये गिवन है, क्या है, ये गिवन है। उस कंडीशन में ये और ये दोनों एंगल क्या होंगे, पॉजिटिव 180 होंगे। इन दैट कंडीशन तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ब्रैकेट प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री हो गया, तो आ जाओ। जब 180 डिग्री हो गया तो 1 की जगह पे 2 हो गया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, 2 और 3 का डबल इज इक्वल टू 180। उसे कैंसिल, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 90। इन ट्रायंगल AOB में आओ, AOB में, ठीक। तो AOB में सभी एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। इसकी वैल्यू क्या है, 90 प्लस एंगल AOB 180, सो दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो एंगल AOB कितना हो गया, 90 डिग्री। हमें यही प्रूव करना है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको करना है, ठीक है ना। आगे आप करना, ठीक है। मैक्सिमम ऑलमोस्ट जो मेन क्वेश्चन है और बता दिए, बाकी नेक्स्ट वीडियोज में डालूंगा, पहले बता रखिए, उसमें से आप देखेंगे, ठीक है।